नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शाह। मैं एसएल रहेजा फोर्टिस एसोसिएट हॉस्पिटल माहिम में कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे वर्कआउट के दरमियान या वर्कआउट के बाद होने वाले कमर की तकलीफ़ के बारे में। हम सभी लोग एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी लोग रेगुलरली वर्कआउट भी करते हैं। अब वर्कआउट के दरमियान या उसके बाद कमर की तकलीफ़ होना ये एक आम प्रॉब्लम है। अक्सर जब आप वर्कआउट करते हैं, खास करके वैसी एक्टिविटीज़ जो आपके बैक के मसल्स पर फोकस करती है, तो इसके बाद आपको एक तनाव या फिर खिंचाव सा महसूस हो सकता है। ये एक माइल्ड इंटेंसिटी का पेन है। अक्सर लोग इसे पेन नहीं बल्कि सोर फीलिंग करके डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सामान्य है। इससे आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे कि आगे झुकना, बॉडी को टर्न करना या वॉकिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। अक्सर ये 3 या 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन कमर का दर्द वर्कआउट के बाद चिंताजनक तब बन सकता है अगर आपको एक तेज़ दर्द कमर में उठे जो कि बैक के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही लोकलाइज्ड हो। ये आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, बेंडिंग फॉरवर्ड या बॉडी को टर्न करने में इंटरफियर करता हो, या फिर इसके साथ साथ आपको एक शूटिंग पेन भी महसूस होता हो पैरों में। इसके अलावा दूसरे लक्षण जो चिंताजनक हो सकते हैं वो है पैर में कमज़ोरी महसूस होना या फिर पैर के किसी एक हिस्से में नमनेस या उसका सुन्न हो जाना। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। कॉमनली ये स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के संकेत है। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बैक की प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो वर्कआउट के पहले आप एडिक्वेट वार्म अप करें। वार्म अप करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होगी, जिससे मसल इंजरी का रिस्क कम हो जाएगा। वर्कआउट के पहले आप एडिक्वेट स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी और मसल इंजरी से आप बच सकते हैं। फिर आप अपने वर्कआउट को ग्रेजुअली बिल्डअप करें। ऐसा नहीं कि शुरुआत के स्टेज में ही आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप हेवी वेट्स ले रहे हैं। अगर आप ग्रेजुअली बिल्टअप करते हैं इंटेंसिटी को, तो भी आप कमर के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिर आप अपने पेन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए। अक्सर लोगों को कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में अगर पेन होता है तो आपको वो एक्टिविटी नहीं करना है। पेन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आपका बॉडी आपको बता रहा है कि कौन सी एक्टिविटी बॉडी को सूट नहीं कर रही है। अगर पेन के बावजूद भी आप कंटिन्यू करेंगे तो डैमेज होने का रिस्क है। फिर अगर आप रेगुलरली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आप एक ट्रेनर के सुपरविजन में करें। अगर आपको ऑलरेडी बैक की प्रॉब्लम्स है तो आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज उचित है और कौन सी नहीं, ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में। तो काफ़ी लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जिसका बैक पेन के साथ सीधा संबंध है। पहले तो आप अपने वज़न को नियंत्रण में रखें। अगर व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है, खास करके अगर पेट का जो हिस्सा है वो आगे आ रहा है, तो बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे शिफ्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बॉडी को पोस्चर मेंटेन करने के लिए बैक के मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे उन पर स्ट्रेन बढ़ता है और आपको बैक पेन हो सकता है। इसके बाद आप अपने डाइट पर ध्यान रखिए। तो डाइट हेल्दी होना चाहिए ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन करने से बॉडी में सूजन कम होती है। तो इसके एग्जांपल्स है जैसे अलग अलग बेरीज हो गए, या फिर रंग बिरंगे सब्जी या फिर फल हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फ़िश है, प्याज है, लहसुन है। इसका सेवन करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और इससे आपको बैक पेन से राहत मिल सकती है। फिर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि नेचुरली प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये बॉडी में सूजन बढ़ाते हैं। तो जैसे तली हुई चीज़ें हैं, नमकीन है, रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड्स है, या ऐसी चीज़ें जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, इसका सेवन आपको कम करना चाहिए। फिर यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकर्स में नॉन स्मोकर्स के मुकाबले कमर के प्रॉब्लम्स होने की संभावना काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो स्मोकिंग गिव अप करने से भी आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। फिर आप अपने पोस्चर पर ध्यान दें। तो कमर के दर्द में व्यक्ति के पोस्चर की एक अहम भूमिका होती है। अब ज़्यादातर लोगों का जीवन आजकल काफ़ी सेडेंटरी हो गया है और इसका एक कारण है हमारी वर्किंग पैटर्न्स।
तो अक्सर लोग कई घंटों तक कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप एक काम करिए कि आपका जो कंप्यूटर या स्क्रीन का लेवल है वो आपके आंखों के लेवल पर होना चाहिए। अक्सर स्क्रीन जो है वो लोअर लेवल पे रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को आगे झुककर या फिर कमर से भी झुककर उनको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है। तो इससे कमर पे तनाव बढ़ता है, जो आगे जाके आपको कमर की प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अलावा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी चेयर की जो हाइट है वो इस तरह से एडजस्टेड हो ताकि आप कमर से झुकना ना पड़े। आपकी चेयर को एक अच्छा बैकरेस्ट भी होना चाहिए जो आपकी कमर को अच्छे से सपोर्ट करे। इसके अलावा अगर आप कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो तो आप बीच में ब्रेक लीजिए। हर 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेने से आपकी कमर को थोड़ा आराम मिलेगा, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर पाएंगे जो आपके लिए फ़ायदे कारक है। इसके अलावा आपको अगर मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जब मोबाइल का इस्तेमाल मैराथन ब्राउजिंग या फिर टेक्सटिंग सेशन के लिए करते हैं तो उनकी गर्दन काफ़ी झुकी हुई होती है, तो इससे गर्दन पर और कमर पर काफ़ी तनाव पड़ता है। तो अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है तो आप हर 20-1 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल की स्क्रीन को आंखों के लेवल तक लेकर जाइए, नहीं कि आंखों को मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इससे क्या है कि आपकी गर्दन पर जो तनाव बन रहा है वो कम होगा और इससे आप दर्द से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स किस तरह से आप कमर के दर्द से बच सकते हैं, खास करके वर्कआउट के बाद। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ एंड टेक केयर।